जनता का सुंदर राज। अब जिनको सुनने के लिए इतने देर से आप बैठे हैं, एक बार जोरदार ताली बजाइए आदरणीय प्रसाद किशोर जी। नमस्कार, आप सबका यहाँ आने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरा ही नाम है प्रशांत किशोर, नेता नहीं है, हम सांसद विधायक नहीं हैं, मुखिया सरपंच भी नहीं है। बिहार के साधारण परिवार के लड़के हैं। पिछला 16 महीना से बिहार के गांव-गांव में पैदल चल रहे हैं। लोग रास्ता में पूछता है, भैया पैदल काहे चल रहे हैं? पार्टी नहीं बनाए हैं, वोट नहीं मांगते हैं, पैदल क्यों चल रहे हैं? पैदल इसलिए चल रहे हैं कि जिस समाज में लोगों की जिंदगी को बदलने का संकल्प लेकर निकले हैं, ये तय किया है कि कम से कम एक बार जीवन में जाकर अपनी आंख से देखेंगे कि आप और आपके बच्चे किस दुख तकलीफ में जी रहे हैं। हम लोग जब बच्चे थे तो कहानी सुनते थे कि जो पुराने जमाने में बड़ा राजा, प्रतापी राजा होता था, वो रात में भेष बदल के निकलता था ये देखने के लिए कि प्रजा को क्या दिक्कत है। अब आजकल जिसको हम और आप बटन दबा के राजा बनाते हैं, एक बार आपसे वोट लिया तो रात का बात तो छोड़ दीजिए, 5 बरस में दिन में भी अपना मुंह दिखाने नहीं आता है। इसीलिए ये यात्रा शुरू किए। वोट नहीं मांगते हैं, लोग पूछता है भैया वोट किसको दे तो सुधरेगा। हम आपको नहीं बताएंगे वोट किसको दो, हम आपको बताएंगे वोट कैसे दो। और अगर ये रास्ता आप समझ जाइएगा तो वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन अगर जो रास्ता बता रहे हैं वो समझ के दीजिएगा तो और कुछ हो या ना हो, आपके बच्चों के लिए रोजगार, पढ़ाई निश्चित तौर पर हो जाएगा। आपका गरीबी से निकलने का रास्ता खुल जाएगा। और हम भाषण नहीं देते, ये रास्ता बताने के लिए आप लोगों से कुल 4 सवाल पूछेंगे। आपको जवाब देना है, हाँ या ना बोलना है। हाथ उठाकर हर आदमी को सवाल का जवाब देना है, हाँ या ना। और 10-15 मिनट में अभी आपको अपने आंख के सामने दिखेगा कि आपकी गरीबी, बर्बादी, बदहाली का कारण क्या है और इससे निकलने का उपाय क्या है। जितना आदमी आप लोग यहाँ आए हैं, सब लोग जरा सोच के बताइए, आपके गांव पंचायत में और कुछ हो या ना हो, आप सभी के बच्चों के पढ़ने के लिए अच्छी व्यवस्था होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए? सबका हाथ उठना चाहिए। सब लोग हाथ उठाकर बताइए, पढ़ने की व्यवस्था होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? होनी चाहिए। हम नहीं बोले, हाथ नीचे कर लीजिए, हम नहीं बोले हैं। अभी आपने देखा पूरा गांव का आदमी, चाहे आप पढ़े लिखे हैं या अनपढ़, हिंदू हैं या मुसलमान, महिला पुरुष, गरीब अमीर, अगड़ा पिछड़ा, सब आदमी इतना समझदार है। सब कह रहा है कुछ हो ना हो, भैया पढ़ने का व्यवस्था होना चाहिए। इतनी समझदारी आप सबको है कि अगर आपका बाल बच्चा पढ़ लिख जाएगा, पढ़ लिख के नौकरी रोजगार पा जाए, तो कोई मुखिया बने, कोई विधायक बने, कम से कम आपका और आपके बच्चे का जीवन सुधर जाएगा। इतनी समझदारी आप सब में है, किसी नेता और दल का जरूरत नहीं है। अब जितना आप समझदार लोग आए हैं, अभी आपको दिखाएंगे आपके बदहाली का कारण। सब आदमी जरा एक बार अपने अपने बच्चे का चेहरा याद कर लीजिए और अपने बच्चों के नाम पर एक बार ईमानदारी से बताइए, आप में से किसने अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए जीवन में एक बार भी वोट दिया है? देखिए पूरा गांव का दुर्दशा देखिए, कितना जोर से अभी बोले हैं, ए भैया पढ़ाई होना चाहिए, लेकिन जीवन में कभी पढ़ाई के लिए वोट नहीं दिए। कोई खड़ा होके कहेगा पढ़ लिख के भी क्या फायदा है, नौकरी नहीं मिलता है।
तो छोड़िए पढ़ाई का बात, इतना समझ तो सबको है कि अगर यहाँ पर फैक्ट्री लग जाए आपके बच्चों को यही रोजगार मिल जाएगा। लेकिन आपने अपने जीवन में कभी फैक्ट्री रोजगार के लिए भी वोट नहीं दिया। पढ़ाई नहीं चाहिए, रोजगार नहीं चाहिए। खेती किसानी तो सब लोग करता है। जितने लोग बैठे हैं, अभी 2 महीना पहले धान कटा है, आप धान बेचे हैं 1600 में, 1700 में, सबको बुझा रहा है। धान का दाम है 2150 रुपया, आप बेचे हैं 1600 में। आपको मालूम है कि अगर 2150 रुपया आपके धान का मिलता, आपकी आमदनी बढ़ती। लेकिन आप तो धान गेहूं के दाम के लिए कभी वोटे नहीं दिए। तो जब आप अपने बच्चों के पढ़ाई के लिए, अपने रोजी रोजगार आमदनी के लिए वोटे नहीं देते हैं, तो आपका दशा सुधरेगा कैसे? अब बहुत बिहार में होशियार लोग हैं, खड़ा होके तुरंत कहेगा, ए भैया हम लोग किसको वोट दें? हम लोग तो सबको वोट दे के देख लिए, कोई नेता हम लोग का काम नहीं किया। तो इसका क्या गारंटी है कि पढ़ाई रोजगार के लिए वोट देंगे तो वो मिलेगा? हम आपको लिख कर दे रहे हैं, वोट जिसको देना है दीजिए, लालू को दीजिए कि मोदी को दीजिए, वोट जिसको देना है दीजिए। जो रास्ता बताएंगे वैसे दीजिएगा तो रोजगार पढ़ाई मिलेगा ही मिलेगा, और नहीं मिलेगा तो हमारा गर्दन पकड़ लीजिएगा। अभी आपको 2 मिनट में दिखाएंगे आपके आंख के सामने कि रोजगार पढ़ाई आपके बच्चों को कैसे मिलेगा। हमने शुरू में कहा है 4 गो सवाल पूछेंगे, एगो पूछ लिए, दूसरे सवाल की बारी है। सब आदमी हाथ उठाकर बताएगा आज तक जीवन में आपने जिसको भी वोट दिया उन नेताओं ने आपका काम किया है कि नहीं किया है? हाथ उठाकर ईमानदारी से बताइए, किया है कि नहीं किया है? जोर से बोलिए, रिकॉर्ड होना चाहिए। किया है कि नहीं किया है? नहीं किया है। देखिए गांव का आदमी कितना समझदार है। सब आदमी कह रहा है कि जिसको भी भैया वोट दिए आज तक कोई हम लोग का कामे नहीं किया। तभी आपके आंख के सामने से पर्दा हटाते हैं। सही बात बोले तो सबको हाँ बोलना है, गलत बोले तो तुरंत ना बोलिएगा, मूड़ी नहीं हिलाना है, हाँ या ना जोर से बोलना है। पूरा बिहार में आपके गांव पंचायत में भी हम में से कई लोगों ने 5 किलो अनाज के लालच में मोदी जी को, भाजपा को वोट दिया है। तो बिहार में चाहे जितना चोरी भ्रष्टाचार है, 1 किलो चोरी करके 4 किलो अनाज यहाँ के गरीब को मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? जोर से बोलिए, सुनाई नहीं दे रहा। मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? 4 किलो अनाज मिल रहा है कि नहीं मिल रहा है? आपने, हमने वोट दिया हिंदू मुसलमान बन के। हिंदुओं ने कहा अयोध्या में राम मंदिर बनना चाहिए। आपके गांव में नाली गली नहीं बना, स्कूल अस्पताल नहीं बना, फैक्ट्री नहीं लगा, लेकिन अयोध्या में राम मंदिर बन गया कि नहीं बना? बना है कि नहीं बना है? आपने, हमने वोट दिया। कई लोगों ने पलटू राम नीतीश कुमार को बिहार में बिजली का दशा सुधारने के नाम पर, लालू जी के राज में बिजली नहीं था, नीतीश के राज में इसी बदहाल बिहार में बिजली का बिल 2000 आए चाहे 6000, घरे घरे बिजली आया है कि नहीं आया है? आपने, हमने वोट दिया सिलेंडर के लालच में मोदी जी को। तो भैया सिलेंडर का दाम 1000 हो कि 1200, घरे घरे सिलेंडर बटा है कि नहीं बटा है? आपने, हमने वोट दिया जात के नाम पर अपने जात के नेता को। तो बिहार में आपके बच्चे के पढ़ाई रोजगार का कोई बात करे या न करे, जात का बात और जात का गिनती लालू नीतीश ने पूरे बिहार में कराया है कि नहीं कराया है? अरे कराया है कि नहीं कराया है जात का गिनती? तो सोच काहे जा रहे हैं? जो पूछ रहे हैं बताइए। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का चेहरा देखकर।
लोग कहता है कि सांसद विधायक को नहीं दिए हैं, मोदी जी को देख के दिए हैं। तो सांसद विधायक 5 वर्ष अपना मुंह नहीं दिखाया, लेकिन मोदी जी अपना चमकता हुआ चेहरा रोज टीवी पर, अखबार में, मोबाइल में सुबह शाम दिखा रहे हैं कि नहीं दिखा रहे हैं। आपने, हमने वोट दिया मोदी जी का भाषण सुन के कि मोदी जी गुजरात में बड़ा विकास किए हैं। तो भैया गुजरात में तो विकास हो रहा है, वहां पर फैक्ट्री चल रही है और पूरे बिहार से आपके हमारे बच्चे गुजरात में जाकर मजदूरी कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। तो कौना बात पर आप वोट दिए हैं जो आपको नहीं मिला। अभी तो इतना जोर से आप बोले हैं भैया कुछ नहीं मिला, हम गिनवा रहे तो आप सब कह रहे कि ना भैया मिला। यही बात आपको बताने के लिए घूम रहे, वोट वोट नहीं मांगते, आपको यही आईना दिखा रहे। बोइएगा बबूल तो आम कहां से खाइएगा। वोट दीजिएगा 5 किलो अनाज के लिए, हिंदू मुसलमान के नाम पर मंदिर बनाने के लिए, तो आपके बच्चों के लिए रोजगार पढ़ाई कहां से आएगा। वोट दीजिएगा जात के नाम पर, तो आपके बच्चों के लिए अस्पताल कहां से होगा। यहाँ के आदमी को यही बात नहीं समझ में आता। आप यहाँ बैठ के 5 बरस यहाँ बैठ के लोग जहाँ चले जाइए, 4 आदमी जहाँ बिहार का बैठेगा, घर में, दलान में, चौक चौराहा पर, चाय के दुकान पर, जहाँ 5 आदमी बैठा, यही बैठ के कहता है बिहार में कितना भ्रष्टाचार है। हे भैया यहाँ सड़क नहीं है, नाली नहीं, गली नहीं, पढ़ाई नहीं, रोजगार नहीं, खाने को ठिकाना नहीं। अब फिर कल वोट देने जाएगा तो ये सब बात भूल के 2 बात उसको चाहिए, बतियाने के लिए जात और खाने के लिए 4 किलो भात। जितना बिहार में आदमी है इसको कुछ नहीं चाहिए, अपना जात का नेता चाहिए और खाने के लिए 4 किलो भात चाहिए। तो लालू नीतीश आपको जात बांट रहे हैं, अब मोदी जी खाने के लिए 4 किलो भात का जुगाड़ करिए दिए हैं। अब पूरा बिहार से हम लोग बोरा में भर के वोट उनको दिए जा रहे। तो आपका दशा नहीं खराब होगा तो किसका दशा खराब होगा। अब अभी आपको दिखाएंगे कि आपका इतना दुर्दशा क्यों है। जितना आदमी आप आए हैं, तीसरा सवाल का जवाब दीजिए। और कुछ हो या ना हो, आपको अपने बच्चों की चिंता है या नहीं है। उठाइए हाथ जिसको है, जिसको अपने बच्चों की चिंता है हाथ उठाइए और जोर से बोलिए अपने बच्चों की चिंता है कि नहीं है। है। अभी बत्ती जला है। हम लोग कहते हैं कि लक्ष्मी के सामने झूठ नहीं बोलते हैं, पूरा गांव में झूठ बोल रहा है। आराम से हाथ उठा के बोले, ए भैया हमको हमारे बच्चों की बहुत चिंता है। हम आपको बता रहे हैं कि आप सब झूठ बोल रहे हैं। हम अभी आपके गांव में आए हैं, पिछला 8 किलोमीटर से पैदल चल के आ रहे हैं। आपके जवार के, आपके जितने बच्चे रास्ते में मिले हैं, अगर 200 बच्चा मिला है, आधा से ज्यादा बच्चों के शरीर पर शुद्ध कपड़ा नहीं। आपके जितने बच्चे यहाँ दौड़ रहे हैं, खेल रहे हैं, आप देख लीजिए ज्यादातर बच्चों के पैर में ठंडा के दिन में हवाई चप्पल नहीं है। आज सोमवार है, हम सुबह से चल रहे हैं, शाम हो गया, अभी तक किसी विद्यालय में आपका बच्चा पढ़ता हुआ नहीं मिला। ये आपके बच्चों का हाल है। आदमी से पूछते हैं काहे है, कहता है इतना गरीब है कि अपना बच्चा को कपड़ा और चप्पल भी नहीं खरीद सकते। और आप अपना दशा देखिए, जिन नेताओं ने, जिनके भ्रष्टाचार ने आपको इतना गरीब बना दिया है कि आप अपने बच्चों के शरीर पर कपड़ा नहीं खरीद सकते हैं। जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा कर दिया कि आपके बच्चे के शरीर पर कपड़ा नहीं, पैर में चप्पल नहीं, पेट में भोजन नहीं, पढ़ाई करने के लिए किताब कॉपी विद्यालय नहीं। कल अभी वोट होगा तो जितना यहाँ हाथ उठाकर अभी बोला है कि हमको बच्चे की चिंता है, फिर उसी नेता को जात और धर्म के नाम पर जाकर वोट देगा।
लालू के डर से भाजपा, भाजपा के डर से लालू कह के वोट दीजिएगा। और यहाँ झूठ बोल रहे हैं कि हमको हमारे बच्चों की चिंता है। मेरे भाई, आपको अपने बच्चों की चिंता होती तो जिन नेताओं ने आपके बच्चों का ये दुर्दशा किया है उसको आप वोट नहीं देते। लेकिन यहाँ के आदमी को सुधरना कहाँ? आप अपना दुर्दशा देखिए। आप आए हैं गांव में ये सुनकर कि कोई आदमी है जो 16 महीना से पैदल चल रहा, ये आप हमको देखने आए हैं कि कौन आदमी है अपना घर परिवार 16 महीना से पैदल छोड़कर आया है। आप अपना दशा देखिए। कोई ऐसा घर नहीं है जहां से आपका जवान बेटा, आपका पति, आपका भाई भतीजा आपको छोड़कर सालों साल से मजदूरी करने नहीं गया। हम तो 16 महीना से अपना परिवार छोड़े हैं। आपके बच्चे तो सालों साल से आपको छोड़कर चले गए। जो लड़के गए हैं बाहर काम करने, वो बड़े शहरों में छोटा छोटा कमरा में 4 गो 5 गो लड़का रहता है। वहां 10 घंटा 12 घंटा अपना हाड़ गलाता है। 10-12 हजार रुपया मिले, पेट काटे तो घरे 6,000 8,000 भेजेंगे ताकि हमारा बाल बच्चा खाएगा। और आपसे पूछते हैं वोट काहे दिए थे, तो गांव में आदमी कहता है भैया भारत पाकिस्तान पुलवामा हो गया, मोदी जी का लहर था उसी में सब दिया, हम भी दे दिए। हमारा जात वाला खड़ा था उसको दे दिए। मुसलमान कहता है कि क्या करे, भाजपा को दे नहीं सकते थे तो लालुए का बटन दबा दिए। तो आपका दशा कैसे सुधरेगा? आप हमको देखने आए हैं, अपने बच्चों को नहीं देखना चाहते। आप सुधरने वाले हैं? अरे बिहार का आदमी सुधर ही नहीं सकता। हम इतना बुर्बक नहीं हैं। 16 महीना हम पैदल चल के आपको हाथ जोड़कर समझा रहे हैं, आप समझिएगा। अरे आपके बच्चे 16-16 साल से मजदूरी कर रहे हैं तब आपका आंखें नहीं खुला। तो प्रशांत किशोर के 16 महीना पैदल चलने से आप सुधरने वाले हैं? आप सुधरने वाले नहीं हैं। इसीलिए आपको एक रास्ता बताकर जाएंगे। वोट तो आपको जैसे देना है वैसे ही दीजिएगा। आपको राजनीतिक बंधुआ मजदूरी से कोई नहीं बचा सकता है। लालू के डर से भाजपा को दीजिएगा, भाजपा के डर से लालू को दीजिएगा। लेकिन एक रास्ता बता रहे, अगली बार जब वोट देने जाइए, वोट जिसको मन है उसको दीजिए, लेकिन वोट देते समय स्वार्थी बनिए। अपना स्वार्थ देखिए, अपने बच्चों का स्वार्थ देखिए। नेता लोग आकर कहेगा सब आदमी देश के लिए वोट दो, कोई कहता है अपने जात वाले को जिताना है इसलिए वोट दो, कोई कहता है मुसलमान नहीं जीतना चाहिए इसलिए वोट दो, कोई कह रहा है कि मोदी को रोकना है इसलिए वोट दो। हम आपको एक पंक्ति में सिखा रहे हैं, वोट जिसको देना है दो, लेकिन एक बार जीवन में वोट अपने बच्चों के लिए दो। अपने बच्चों के लिए, नेताओं के बच्चों के लिए नहीं। तब जीवन सुधरेगा, न तो सुधरने वाला नहीं है। आदमी कहता है कि बच्चा के लिए वोट देने से क्या होगा। हम आपको बताते हैं क्या होगा। आप मोदी का चेहरा देखकर वोट दिए, तब चाय बेचने वाले मोदी देश के राजा हो गए। आप लालू का चेहरा देखकर वोट दिए, तब भैंस चराने वाले लालू बिहार के मुख्यमंत्री बन गए। एक बार हमारा सलाह मानिए, अपने बच्चों का चेहरा देखकर वोट दीजिए। आपके बच्चों में, आपके वोट में इतनी ताकत है, आपके बच्चे भी बेरोजगार नहीं रहेंगे। और नहीं तो लालू और मोदी का बंधुआ मजदूरी करते रहिएगा तो सुधरना कुछ नहीं है। यहाँ हमारे बहुत सारे मुसलमान भाई लोग बैठे हैं, आप लोग का बड़ा दुर्दशा है। हम आज 4,500 गांव में 16 महीना में गए हैं। हर दिन मन से बताते हैं, दलितों के बाद सबसे ज्यादा गरीबी, बदहाली, फटेहाली अगर कहीं दिखी है तो मुसलमान भाइयों के गांव में दिखी। जहां मुसलमान भाई लोग मिलते हैं वो कहता है भैया क्या करें, बड़ा मजबूरी है, विकास तो मिला नहीं, लेकिन भाजपा के डर से लालटेने को वोट देते हैं। मेरे भाई, सब मुसलमान खड़ा होके कहता है
कि हमको लालू ने ठग लिया, कांग्रेस ने ठग लिया, हम लोग तो जिसको साथ चले सब ठग लिया। आपको किसी ने नहीं ठगा, आपने अपने आप को ठगा। आपके कौम में पैगंबर साहब ने ये बताया कि जिस कौम को अपने रहनुमाओं की समझ न हो उसके ऊपर जालिम हुक्मरानों को मुसल्लत कर दिया जाता है। अगर आज आपके ऊपर जालिम हुक्मरानों का शासन है तो कहीं ना कहीं आपको बैठ के ये सोचना चाहिए कि आपने अपने रहनुमाओं का चयन ठीक नहीं किया। जब गलती आप करोगे तो सजा कौन भुगतेगा? आपके कौम में पैगंबर साहब ने बताया कि बिना जद्दोजहद के जीवन में कुछ हासिल नहीं हो सकता। हम आपके मुंह पर कह रहे हैं, आज का जो मुसलमान है इसको चिंता बहुत है, चिंतन नहीं है। आपको संघर्ष नहीं करना है, आपको जद्दोजहद नहीं करना है। आप तो बैठ के कभी लालू को देख रहे हैं, कभी नीतीश को देख रहे हैं, कभी राहुल गांधी को देख रहे हैं, कभी प्रशांत किशोर को देख रहे हैं। अब बैठ के सोच रहे हैं कोई खड़ा हो जाए जो भाजपा को हरा दे। नहीं होने वाला है। कल ही आपको झटका एक लगा है। इसी नीतीश कुमार में आपको 5 दिन पहले अपना रहनुमा दिख रहा था। अब कल ठग के वो आदमी भागा है, तब आप आंख ऐसे मल रहे। मेरे भाई, जब तक अब गलत लोगों का चयन अपने रहनुमा के तौर पर करते रहिएगा तब तक आपका भला होने वाला नहीं है। और हम आपके रहनुमा नहीं हैं, हम आपके हितैषी नहीं हैं। आपको सिर्फ ये बताने आए हैं कि अपने पैर पर खड़ा होइए, अपने लोगों को, अपने बच्चों को जद्दोजहद, राजनीतिक जद्दोजहद के लिए तैयार कीजिए। नहीं तो लालू के पीछे चलिए कि प्रशांत किशोर के पीछे चलिए, आपका भला होने वाला नहीं है। यही बात बताने आए। जैसे दूसरों ने ठगा, हम भी आपको ठगेंगे। जब आप खुद खड़ा होने को तैयार नहीं है, आप खुद नहीं अपना हालत सुधारना चाहते हैं, कौन आपका मदद करेगा? सीतामढ़ी में हमको एक मौलाना मिले तो उन्होंने कहा, भैया प्रशांत जी, आप तो हिंदू हैं, आपको मुसलमान कितना भरोसा करेगा नहीं करेगा, हम तो मौलाना हैं, हमने जीवन अपना बिताया है कौम की सेवा में। हम सीतामढ़ी के एक जलसे में खड़ा होकर हमने अपने कौम के लोगों को कहा कि ये समय आ गया है कि हम लोग खड़ा होकर लालटेन से, राजद से अपना हक मांगे। तो पूरे कौम के लोगों ने कहा कि लगता है मौलाना बिक गया है, भाजपा का एजेंट हो गया। ये मुसलमानों की दशा है। आपके बच्चों की हक की कोई बात करे तो वो आपको भाजपा का एजेंट दिखता है। और कोई आकर ये कहे कि इसी दोजख में जीते रहो, वोट लालटेन को बंधुआ मजदूर बनकर देते रहो, तो उसमें आपको अपना रहनुमा दिखता है। आपका दशा नहीं बिगड़ेगा तो किसका दशा बिगड़ेगा? यही बात बताने आए हैं। वोट नहीं मांगते हैं, लोग पूछता है वोट नहीं मांगिएगा कैसे सुधरेगा? मेरे भाई, महात्मा गांधी ने इस देश को आजाद कराया। गांधी ने आपसे वोट मांगकर देश आजाद नहीं कराया। गांधी ने समाज को जगाया, आपको ये बताया कि अगर आजादी चाहिए तो अपने और अपने बच्चों के लिए खड़ा हो, संघर्ष करो। जब आप समाज समझा, गांधी आगे आगे चले, पीछे से पूरा समाज चला, अगड़ा पिछड़ा हिंदू मुसलमान, तब न देश को आजादी मिला। अगर बिहार में अपनी स्थिति सुधारना चाहते हैं तो अपने और अपने बच्चों को खड़ा कीजिए, इस दोजख से निकलने का रास्ता निकालिए। और नहीं होइएगा तो उसी लालटेन में किरासन तेल बन के जलते रहिएगा, कभी प्रकाश आपके घर तक नहीं पहुंचेगा। यही बात बताने आए हैं। समझ में आए तो इससे जुड़िए, अपने बच्चों को जोड़िए। और न समझ में आए तो जिसका बंधुआ मजदूरी कर रहे हैं जीवन भर वही करते रहिए। अब एक अंतिम बात बताकर हम खत्म करेंगे। हमारे बारे में लोग कहता है कि हम जिसको सलाह देते हैं, जिसका हाथ पकड़ते हैं, वो जीत के राजा हो जाता है। तो ये जो अभियान शुरू किए हैं, ये संकल्प लेकर आए हैं, किसी दल और नेता का नहीं, बिहार की जनता को सलाह देना है, आपका हाथ पकड़े। और ये भरोसा रखिए, अगले 2 बरस में बिहार के गांव गांव घूम के
सबको समझाकर ये जो व्यवस्था बनाएंगे, जनता का राज बनाएंगे 2 बरस में, तो इसका पहला संकल्प है कि नाली गली बने चाहे मत बने, स्कूल अस्पताल जब सुधरेगा तब सुधरेगा, लेकिन साल भर के अंदर जो योजना हमने बनाई है, साल भर के अंदर जितने आपके बच्चे बिहार से बाहर गए हैं मजदूरी करने, और जो बच्चे यहाँ पढ़ लिख के बेरोजगार बैठे हैं, सभी के लिए कम से कम 10 से 15 हजार रुपया के रोजगार का व्यवस्था यही बिहार में करके आपको देंगे। तय आपको करना है, तय आपको करना है कि आपको रोजगार चाहिए कि अपने कि 5 किलो अनाज चाहिए, अपने बच्चों के लिए पढ़ाई चाहिए कि अपने जात धर्म का नेता चाहिए। तय आपको करना है कि आपको लालू नीतीश मोदी का राज चाहिए कि जनता का राज चाहिए। तय जब कर लीजिए तब इससे जुड़िएगा और तभी आपका कल्याण होगा, और न कीजिएगा तो जैसे चल रहा है वैसे चलते रहेगा। और लिख कर आपको दे जाते हैं, अगर नहीं सुधरिएगा तो आपका हमारा तो आधा से ज्यादा जिंदगी बीत गया। हमारा उम्र है 45 साल, आधा से ज्यादा जिंदगी तो हमारा बीत गया। अभी से भी जगिए, अब आपका जिंदगी नहीं सुधरने वाला है। अब बिहार सुधर भी जाए तो आप पढ़ लिख के डॉक्टर, इंजीनियर, कलेक्टर नहीं बन सकते हैं, लेकिन अभी से भी सुधरिएगा। जाति धर्म 5 किलो अनाज से मंदिर मस्जिद से ऊपर उठ के वोट कीजिएगा तो कम से कम आपके बच्चे मजदूर नहीं बनेंगे। और अगर नहीं कीजिएगा तो लिख के रखिए, लालू आ जाए कि मोदी आ जाए, कि प्रशांत किशोर आ जाए कि राहुल गांधी आ जाए, आपके बच्चों